गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम का जनसंचार में बेटा प्रिंट माध्यम और रेडियो पढ़ा था। आज हम टेलीविज़न और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। टेलीविज़न जो है बेटा, जो जनसंचार में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आधुनिक जितने भी जनसंचार माध्यम हैं जनसंचार के, उनमें जो टेलीविज़न है वो मानव जीवन का, मनुष्य जाति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये जनसंचार का सबसे ताकतवर और लोकप्रिय माध्यम है बेटा, क्योंकि यह दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्यों का मेल होता है। इसलिए इसमें ये कौन सा हमारा श्रव्य में, जिसको हम सुन भी सकते हैं, और दृश्य में जिसको दृश्य भी देख सकते हैं, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता जो है वो कई गुना बढ़ गई है। भारत में बेटा जो टेलीविज़न है, इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी बेटा। और जो आप बोलते हैं ना लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण लाइव, वो 1991 में खाड़ी युद्ध में दुनिया भर में सीधा जो युद्ध का प्रसारण किया गया था, उसके बाद से सीधे प्रसारण का महत्व भी भारत में बढ़ गया था। आज भारत में 400 से अधिक चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं बेटा। ये बात करते हैं बेटा, जो टेलीविज़न है बेटा, इसमें हमारे दृश्यों की महत्वता होती है। दृश्य को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो देखने और सुनने का माध्यम है। श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम हैं। इसलिए हमें समाचार या आलेख, यानी जो समाचार लिखने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते समय, आलेख लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो शब्द हैं वो पर्दे पर जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उसके अनुकूल होने चाहिए। जो शब्द पर्दे पर दिखाए जा रहे हैं उसके अनुकूल ही, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं पर्दे पर, उसके अकॉर्डिंग ही आपके शब्द होने चाहिए। टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों में काफ़ी अलग है। टेलीविज़न लेखन दोनों माध्यमों ही अलग है मतलब इसमें कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए टीवी पर लिखने के लिए बुनियादी शर्त है कि दृश्य के साथ लेखन का मेल होना चाहिए। यदि हम दृश्य कैमरे में, यदि शॉर्ट्स के आधार पर ही, जिसके आधार पर खबरें जो है बुनी जाती हैं, यदि शॉर्ट्स हम आसमान के हैं हमारे पास कैमरे में, तो हमें आसमान की बातें लिखेंगे, ना कि समंदर की। यदि कहीं आग लगी है तो हम उसका जिक्र करेंगे, ना कि पानी का, क्योंकि आग लगी तो हम आग के बारे में ही बताएंगे। अर्थात जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसी से रिलेटेड खबरें होंगी, उसी से रिलेटेड शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण बात है जो टेलीविज़न में स्क्रिप्ट लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए, क्या कि दृश्य के साथ शब्दों का मेल होना चाहिए, तभी वह अधिक प्रभावशाली माध्यम बन पाएगा। इसके बाद आता है बेटा टीवी में खबरों के चरण, कि टीवी में जो समाचार हैं वो किन किन चरणों के से होकर के हमारे पास पहुंचता है, या किन किन चरणों में हमारे पास आता है। तो बेटा जो टीवी है उसे चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है, उसके चरण, जो प्रिंट और रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। यानी सबसे पहले सूचना देना, है ना। जैसे रेडियो में आपने पढ़ा था, उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं रेडियो में समाचार। तो कैसे लिखे जाते हैं, पहले इंट्रो, बॉडी, फिर समापन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी पहले क्या होता है बेटा, सूचना देना होता है। तो टीवी में ये सूचनाएं जो है वो कई चरणों से होकर के गुजरती है। ये जो चरण है बेटा, पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ जो होता है, दूसरा ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज, ठीक है। इन चरणों से होकर के जो समाचार है वो हमारे पास पहुंचता है, दर्शकों के पास पहुंचता है। तो पहला देखते हैं बेटा, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है बेटा, कि जैसे कोई घटना घटती है वह तुरंत ही दर्शकों के पास पहुंच जाती है। या चाहे न्यूज़ कोई दूसरी चल रही हो, कोई दूसरा समाचार चल रहा हो, लेकिन नीचे हेडलाइंस ब्रेकिंग न्यूज़ आप देखते हो टीवी में, कि नीचे हेडलाइंस में क्या लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा था कि अभी अभी ये घटना वहाँ पर घटित हुई, वहाँ पर अभी अभी बाढ़ आई, भूकंप आया, ठीक है। तो वो जो जैसे घटना घटी, तत्काल जैसे घटना घटी उसी समय दर्शकों के पास पहुंचाना उस घटना को, वो होती है आपकी ब्रेकिंग न्यूज़। जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है बेटा वो कम से कम शब्दों में होती है। महज बस सूचना देना होता है कि वहाँ पर ऐसी घटना घटित हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, क्या हुआ,
वो सब का विवरण उसमें नहीं दिया जाता है। तो ये होता है हमारा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। इसके बाद आता है बेटा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है बेटा, इसमें खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि घटना कहाँ हुई, क्या हुआ, कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, जो कवर आपका जो ककार फैमिली है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर ही सूचनाएं पहुंचाता है। अर्थात ड्राई एंकर में दृश्यों का प्रयोग नहीं किया जाता, खाली क्योंकि तब तक हमारे पास दृश्य मौजूद नहीं होते हैं। तो जो दर्शक वहां पर मौजूद होते हैं उनसे रिपोर्ट लेते हुए, ठीक है, उनसे जो रिपोर्ट हमें मिली है उसी के आधार पर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती हैं। थर्ड बेटा फ़ोन इन। फ़ोन इन में क्या होता है बेटा, इसमें खबर का विस्तार होता है, विस्तृत रूप से खबर को बताया जाता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें जो रिपोर्ट है, घटना वाले स्थान पर जो है आपका रिपोर्टर, जो समाचार पत्र है उसका रिपोर्टर मौजूद होता है और वह वहाँ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली हो वह दर्शकों को बताता है। कई बार आपने देखा होगा टीवी में, कई बार बेटा आपने देखा होगा जब कोई घटना घटती है तो वहाँ पर क्या होता है, उनके संवाददाता मौजूद होते हैं और उनसे वो बातचीत करते हुए बताते हैं कि वहाँ पे हमारे संवाददाता मौजूद, उनसे पूछिए कि वहाँ पर क्या हाल है, क्या घटना घट रही है। इस तरीके के आप न्यूज़ में देखते हो। तो वो हमारा आता है फ़ोन इन के अंतर्गत, वो जो जानकारियाँ हमें पहुँच जाता है। इसके बाद बेटा है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में क्या होता है, विजुअल होता है बेटा घटना से दृश्य, जो है दृश्य, घटना के जो दृश्य होते हैं, विजुअल जब मिल जाती है समाचार वालों को तो वो क्या करते हैं, उन दृश्यों के आधार पर लिखी खबर को एंकर जो है वो पढ़ता है और खबर की शुरुआत के प्रारंभिकता के बारे में बताता है। इसके बाद है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल में बताया था बेटा, ये अभी तो क्या होता है, जब दृश्य मिल जाते हैं घटना के तो उसमें क्या होता है, दृश्य के आधार पर जो खबर लिखी जाती है वो एंकर उसको पढ़ता है और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है, अर्थात स्टार्टिंग से ही पूरी खबर का विवरण दिया जाता है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्रताप जो प्राप्त दृश्य होते हैं उनको दिखाए जाते हैं। अच्छा, विजुअल में क्या दिखाए जाते हैं, आपको दृश्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद है एंकर बाइट। एंकर बाइट यानी कथन। बाइट क्या होता है बेटा, कथन। इसमें टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्टि देने के लिए, ठीक है, कि ये खबर सत्य है, उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए बेटा इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, अर्थात इसमें लोगों के ज्ञान कर्म के कथन दिखाए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के बारे में वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, अर्थात जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उससे संबंधित व्यक्तियों के जो कथन हैं उसको सुना करके खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है कि जो खबर है वो पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इसको जिन लोगों ने देखा है उनके कथन भी इसमें सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसके बाद आता है बेटा लाइव। लाइव जो है बेटा ये होता है घटना स्थल से सीधा प्रसारण। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा जो प्रसारण होता है वो क्या होता है, लाइव। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर जो कैमरामैन होते हैं उसके जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों तक बताते हैं और दृश्य दिखाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, कोई घटना घटी होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो एंकर होता है वो क्या करता है कि हमारे संवाददाता उस जगह मौजूद हैं, रिपोर्टर मौजूद हैं, तो उन्होंने वहाँ पे इस घटना को देखा है, वो दृश्य दिखा रहे हैं, आप देखिए। तो इस तरीके से मतलब लाइव दिखाया जाता है। जो क्रिकेट मैच आप देखते हो वो भी कैसे दिखाया जाता है, आपका लाइव टेलीकास्ट होता है, सीधा प्रसारण होता है। जैसा वहाँ चल रहा होता है वो वैसे ही आपके सामने उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रसारित किया जाता है। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में बेटा क्या होता है, खबर की संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए ज़रूरी जो सूचनाएं होते हैं वो सब सूचनाएं दी इसमें जाती हैं, अर्थात ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर के लाइव तक जितना प्रोसेस हमने पढ़ा है वो सारा एंकर पैकेज के अंतर्गत आता है। इसमें संपूर्ण समाचार की जानकारी दी जाती है। इसके बाद जो है बेटा टेलीविज़न लेखन में इन तमाम रूपों को ध्यान में रख करके जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है।
शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्य से जुड़ सके, अर्थात शब्दों का ध्यान रखा जाता है। इसमें निहित अर्थ को सामने लाया जाता है ताकि खबर से सारे जो आश्रय हैं वो खुल सके। इस तरीके से समाचार टीवी में समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो प्रसारित की जाती है। अर्थात जो टीवी में समाचार लिखने का जो माध्यम है, जो चरण है, अर्थात जो समाचार हमारे सामने टीवी में पेश होते हैं वो इन चरणों से गुजर करके हमारे पास पहुंचते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार को एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 5 नंबर का आता है। तो इसको टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले, उसके बाद इसके चरण, इनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा कि रेडियो और टेलीविज़न की भाषा शैली के बारे में बताइए। रेडियो और टेलीविज़न दोनों की जो भाषा शैली है बेटा वो कैसी होती है समाचार लिखने की, उसमें कौन कौन बात, किस किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। तो रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है बेटा। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे होने लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान वर्ग तक के सभी हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि बेटा जो भारत है हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन इसमें दर्शक पढ़े लिखे भी है और निरक्षर भी है, अनपढ़ लोग भी हैं, मध्यम वर्ग भी, ठीक है, और उच्च वर्ग के भी, निम्न वर्ग के लोग भी शामिल होते हैं। तो जो सभी लोगों की सूचनाएं, ज़रूरतों को पूरी करना है, तो टेलीविज़न और रेडियो का काम क्या है, सभी को सूचनाएं देना है। तो उसका उद्देश्य क्या है, सभी तक अपनी सूचनाएं पहुंचाना है। तो उसके लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो है भाषा। इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे, देखेंगे, उसको अनपढ़ लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी वह बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए किसमें आसान शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा के साथ स्तर पर उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता न करना पड़े, ताकि अर्थात लोगों को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कठिन शब्दों का प्रयोग हो और दर्शकों को, श्रोताओं को समझ में ना आए। इसलिए आसान शब्दों का, इजी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, सभी को समझ में आ सकें। सेकंड बेटा, कि लेखक आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो, टीवी, समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वे छोटे वाक्य लिखें, सीधे लिखें और स्पष्ट लिखें। वाक्य जो हो छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। समाचार में की भाषा शैली काफ़ी सावधानीपूर्वक होनी चाहिए। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से मतलब बिना हिचक, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जा सकता है कि रेडियो और टीवी में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो लोगों को समझ में ना आए, जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो, असाक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। अर्थात ये शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग जो है वो टीवी में और रेडियो में अमान्य है। इसी प्रकार बेटा शब्द के इस्तेमाल से बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार कुछ भ्रामक अर्थ भी दे देता है। उदाहरण के लिए जब पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज़्यादा स्पष्ट है। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया, या चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया, ये ज़्यादा ईजी है। इस तरह बेटा कहते हैं कि इसी तरह एवं, तथा, अथवा, व, किंतु, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। इसकी जगह पर या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाषा जो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सरल भाषा में लिखने के लिए गैर जरूरी जो विशेषण होते हैं, समासिक जो तत्सम शब्द होते हैं, अतिरंजित उपमाओं से बचना चाहिए। इससे भाषा कई प्रकार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा ये भाषा में के स्वाभाविक प्रभाव को विरोधित करते हैं। तो बेटा कहते हैं कि जो रेडियो और टेलीविज़न की जो भाषा शैली है बेटा वो सहज
होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए और सीधे होने चाहिए, तथा एवं अथवा किंतु परंतु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जहाँ संदेह युक्त के स्थान पर हमें नए शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जो संदेह युक्त हो। इसके प्रकार जो समाचार पत्रों में जिन शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, टीवी में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे निम्नलिखित उपरोक्त अधोलिखित अधोहस्ताक्षरित क्रमांक। ठीक है। जो जरूरी उपमाओं से, जो उपमा और अतिरंजित उपमाओं से जो प्रयोग होते हैं शब्द, उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भाषा बोझिल बन जाती है। मुहावरों का जो प्रयोग है वो करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर प्रयोग करना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात कही जानी चाहिए, स्थिर वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए बेटा। और भाषा में प्रयुक्त वाक्यों में यह न लगे कि कोई कुछ छूटता या टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी नहीं हो कि वाक्य पूर्णतः स्पष्ट ना हो, तो वाक्य छोटा होना चाहिए लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए। और प्राय प्रचलित और सहज शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे आगे क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, तबादला, पंक्ति, कतार आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा इन बातों का हमें समाचार लिखते समय, रेडियो और टेलीविज़न में समाचार लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोनों में। ओके बेटा। इंटरनेट के बारे में बेटा कल पढ़ेंगे। ओके। इसको आप रेडियो टेलीविज़न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। टेलीविज़न में आपने क्या पढ़ा कि टेलीविज़न कैसे संचार में माध्यम में सहायक है, इसके कौन कौन से चरण हैं। उसके बाद रेडियो टेलीविज़न में समाचार लिखने की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके बेटा।